8. सुबह के 5 बज रहे थे। सब आराम से सो रहे थे। हॉल में मंदिर था और उसके ठीक बगल में स्मिति के मम्मी पापा का कमरा। घंटे की आवाज से उनकी नींद टूटी। स्मिति की माँ चिढ़ते हुए बाहर आती, देखती है धोती कुर्ता पहने वेदा मंदिर के सामने बैठे पूजा पाठ कर रहे थे और घंटी बजाते हुए मनी मन आरती गा रहे थे। जैसे वो पूजा करके उठे कि स्मिति की माँ साक्षी बोली, क्या है ये सब? इतनी सुबह सुबह तुम पूजा कर रहे हो, मैं करती ना आराम से नहा धोकर, तुम अलग यहाँ पर पंडित बन रहे हो। इतनी तमीज नहीं है तुम्हें कि दूसरे के घर बिना पूछे उसके मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते। किसी ने तुम्हें कुछ लगता सिखाया ही नहीं। जिस पर वेदा प्रसाद उनकी ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं, मंदिर किसी इंसान का नहीं होता, भगवान का होता है। आपने बनवाया है और बहुत सुंदर है, पर भगवान इसके अंदर है। आपने ये मंदिर का ढांचा बनवाया और भगवान ने आपको बनाया। और वैसे भी पूजा पाठ करने का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, ना कि दोपहर का। वैसे भी आप आराम से उठती हैं, नाश्ता वगैरह तो आपका नौकर बना देता है। आप क्या करती हैं? आराम से नहाती हैं सबके जाने के बाद और फिर पूजा पाठ करती हैं। ऐसे तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने कर दिया आज। ये लीजिए प्रसाद। ओह सॉरी, आप नहाए नहीं हो। प्रसाद रख देता हूँ, नहाकर ग्रहण कर लीजिएगा। वेदा ने जिस हाथ में प्रसाद पकड़ा हुआ था वो हाथ खींचा। जब स्मिति की माँ उसे बस लेने ही वाली थी, वो एकदम से किलिस गई और वेदा ऊपर चले गए। एक चीज तो थी इस घर में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा, ऐसे जो वेदा को समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर है क्या। इन सब बातों पर उतना वो ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो केस में रूझे हुए थे। और एक और बात थी, वो नेगेटिव एनर्जी उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी नहीं कर रही थी। सुबह का नाश्ता सभी साथ में कर रहे थे। प्रिया, आर्यन, स्मिति, वेदा, सामने बंटी, उसके मम्मी पापा और चाचा। नाश्ते में आज पोहा बना हुआ था जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। जैसे बंटी के पापा ने नाश्ता खाया, वो बोले, वाह भाई वाह, इतने सालों से रामू के हाथ का खाना खा रहा हूं, पर आज जो रामू ने खाना बनाया ना भाई, अलग से बात है, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। जिस पर प्रिया जवाब देती, ये खाना रामू काका ने नहीं, स्मिति ने बनाया है। वो आर्यन को स्मिति के हाथ के पोहे बहुत अच्छे लगते, इसलिए स्मिति ने बना दिया। एक बात तो है, स्मिति खाना बहुत अच्छा बनाती है, क्यों सर? प्रिया ने वेदा की ओर देखते हुए कहा। जिस पर पोहा खाते हुए वेदा बोली, हाँ ये तो है, कहना पड़ेगा, स्मिति खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, उत्तम। स्मिति एकदम से शर्मा गई और आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। ये सब देख स्मिति के चाचा बोले, लगता है आप सभी काफी क्लोज है ना? जिस पर वेदा बोले, हाँ काफी अच्छे दोस्त हैं। खैर वो कहते ना, अच्छे लोग अच्छे लोगों को ही मिलते हैं। जिस पर चाचा इस तंज को समझते हैं और बोलते हैं, अच्छा है, मुझे तो सब बुरे ही मिले आज तक। जिस पर वेदा ने फिर से जवाब दिया, वही तो कहा, अच्छे को अच्छे ही मिलते हैं। वेदा की बात सुन मुंह में जाता निवाला रोक स्मिति का चाचा गुस्से में आ गया और बोला, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं अच्छा नहीं हूं इसलिए मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा? तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो। जिस पर खाना खाते हुए बंटी के पापा बोले, बोल तुम अपनी औकात से ज्यादा रहे हो, चुपचाप खाना खा लो। एक क्लर्क हो आम से और बात कर रहे हो औकात की। मैं हूं जिसने ये पूरा सब कुछ बनाया है और मेरे पैसों पर तुम सब ऐश कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 0। बिजली का बिल कितना आता है? पैसे देते हो? एसी लगा तुम्हारे कमरे में। अपनी तो कमाई खाते हो, अपनी बीवी की कमाई भी खाते हो। सब खर्चे कौन देखता है? मैं देखता हूं। यहां पर बात कर रहा हो औकात की। एकदम से स्मिति की मां ने उनके हाथ पर हाथ रखा, उन्हें बोलने से रोका, पर अब तक स्मिति के चाचा संदीप का खून खौल चुका था। वो सबके सामने अपना अपमान सह न पाए, उठे और बोले, भैया ये आपकी मेहनत का भी नहीं है, समझे?
पापा की मेहनत का पूरा बिजनेस आपने अपने नाम कर लिया। मेरे हिस्से में क्या है? ये नौकरी छोटी सी, ये भी नहीं कि पार्टनरशिप दे दे बिजनेस में। बस कहा छोटा हूं और छोटा बोल बोलकर सारा हक मार लिया मेरा। देखिए ना आप मैं क्या करता हूं, और देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ। वो वहां से चले गए और जिसको बोला उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपना पोहा खाकर उठे और बोले, अच्छा साक्षी मैं जा रहा हूं, अर्जेंट मीटिंग है रात को, लेट हो जाएगा तो पार्टी के साथ ही डिनर कर लूंगा, और मेहमानों का ध्यान रखिएगा अच्छे से। चले मिलते हैं फिर। बंटी के पापा वहां से चले गए। पर एक चीज श्वेता ने गौर की कि स्मृति के पापा की कई बातें जितनी बुरी स्मृति के चाचा को लगी उतनी ही बुरी स्मृति की मां को भी। दाल में अब बहुत कुछ काला था, बहुत कुछ। श्वेता को केस में कुछ आते ट्विस्ट नजर आए और उसी के कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अंगद का मैसेज भी आ गया, जिसमें इंस्पेक्टर अंगद ने बताया कि दोनों की हैंडराइटिंग मैच नहीं हुई। यहां पर अब बहुत कुछ काला था। वेदा कहीं न कहीं अपने मन मन ये जानते थे कि शायद ऐसा ही होगा। खैर वेदा ने आर्यन और प्रिया की ड्यूटी लगा दी अलग अलग। प्रिया की ये कि वो स्मृति का ध्यान रखेगी और आर्यन की ये कि वो दिल्ली फ्लैट से वापस जाएगा और जितना जल्दी हो सके अपने जो टूल्स है उन्हें लेकर आएगा, क्योंकि वैसे भी वो यहाँ से सीधा अंडोमान निकोबार जाएंगे तो आर्यन के वो जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और उसी के साथ साथ वेदा चाहते थे कि वो स्मृति के चाचा के कमरे में किसी तरह हिडन कैमरा लगा दे और देखे कि आखिर उसमें होता क्या है, क्योंकि उसी कमरे में दोपहर के वक्त जब कोई नहीं देखता था तो स्मृति की माँ जाती थी। शक तो आर्यन को भी था। वो बोला, सर रहने दीजिए, इतना वक्त नहीं हमारे पास, क्योंकि शक तो मुझे भी है, पर शाम को तो उनकी फैमिली आ जाएगी, यानी कि स्मृति की चाची भी, और उनके रूम में फिर हिडन कैमरा लगाना सही नहीं रहेगा। जिस पर वेदा को याद आया कि हाँ वो आ जाएंगे। आर्यन ने साथ ही साथ सोल्यूशन भी दे दिया। सर एक काम करते हैं, किसी तरह आप उसे उसके कमरे से बाहर निकालिए, मैं अपना फ़ोन वहाँ पर जाकर कहीं छुपा कर रख दूंगा कैमरा ऑन करके, और फिर हम देखेंगे कि आपका जो शक है और मेरा भी जो शक है वो सही है या गलत। वेदा ने काफ़ी देर सोचा और कहा, ठीक है एक काम करना, उसके कमरे में जब अपना फ़ोन रखने जाना तो साथ ही साथ उसकी कोई डायरी लेटर कुछ भी मिले ले आना। मुझे उसके हैंड राइटिंग चाहिए, शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हो। आर्यन सारी बात समझ गया। किसी तरह वेदा स्मृति के चाचा को रूम से बाहर ले जाते। हालांकि पिछले दिन ही उनकी लड़ाई हुई थी, पर अब तक बात काफी हद तक शांत हो चुकी थी और वेदा ने यह कहा था कि वो बंटी के पापा के बारे में कुछ बात करना चाहते। खैर किसी तरह वो उन्हें बाहर ले जाने में सफल हुए और उन्हें फंसा कर रखा। उतनी देर में आर्यन चुपके से उस कमरे में जाता है और एक अच्छी सी जगह देखकर अपना फोन रख देता है। उसका कैमरा उसने ऑन कर दिया था और साथ ही साथ फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल दिया था ताकि कोई भी गलती ना हो। उसके बाद उसने अलमीरा खोली और जो उसे दिखा उसकी आंखें फट गई। उसके अलमीरा में नोटों की गड्डी रखी हुई थी, क्योंकि तिजोरी खुली थी। शायद वो बंद करना भूल गया था, क्योंकि वेदा ने एकदम से उसे बुलाया था। उसी तिजोरी में नोटों की गड्डियां, ज्वेलरी, सब कुछ था और साथ ही साथ एक अजीब सी चीज थी, एक पत्थर का टुकड़े जैसा कुछ अजीब सा। आर्यन ने फटाफट जाकर अपना फोन निकाला, उसकी फोटो खींची और वेदा के फोन पर भेज दी और वापस उसे छुपा दिया। उतनी देर में उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। शायद स्मृति का चाचा वापस आ रहा था। फटाफट एक डायरी उठाकर वो किसी तरह बाहर निकला।